आज अपन क्या देखेंगे? होम का एडिटिंग ना। लास्ट ऑप्शन एडिटिंग बचा था अपना, वो देख लेते हैं। तो एडिटिंग बोलने से समझ में आ रहा है सुधारने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब पहला जो है वो है फंक्शन। तो यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन हैं। तो नॉर्मल जो फंक्शन है वो पहले अपन देख लेते हैं। सिंपल सा है, सम 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। सम क्लिक करेंगे तो जोड़ने का फार्मूला लग गया है। यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो ये फार्मूला बार है ना, इसमें दिख रहा है कि सब टोटल हुआ है ये इतने का, है ना। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अपन देख लेते हैं। यहीं पे दिया है देखो ऑप्शन, सम के बाद एवरेज। ये यहाँ से देख लो, आप यहाँ भी देखोगे तो भी दिख जाएगा एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम। चलो अपन इसी कर लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दो, देखो ये एवरेज के बाद काउंट, काउंट कर लिए। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ काउंट को, यहाँ से मैक्सिमम कर देते हैं। ये यहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं मिनिमम में, तो ये मिनिमम भी कर सकते हैं। फिर इसके अंदर भी और भी कुछ टोटल है, कोई वेरिएबल लगाना है मीन तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये फंक्शन की होते हैं, इसको और अपन डिटेल में पढ़ेंगे और आगे चल के जब मैं आपको फार्मूलाज पढ़ाऊंगा ना तो एक बार और बढ़ा दूंगा, है ना। अभी फ़िलहाल होम मेन्यूज़ के जो ऑप्शंस हैं वो देखते हैं, तो वो उसमें इतनी है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर होता है फिल। फिल बोलने से समझ में आ रहा है कि आ, खाली जगह को भरने के लिए। अब कई बार क्या होता है, भरा हुआ जगह में भी अगर आगे का ट्रू वैल्यू नहीं है, हम चाहते हैं कि भाई उस जगह पे कोई दूसरा वैल्यू आ जाए, तो उसके लिए करते हैं। तो उस समय कैसे करेंगे, यहाँ हम जाएंगे फिल डाउन करेंगे तो देखो मैं अभी कहाँ पर हूँ, ई का 7 वाले नंबर पे। तो ई डाउन करूँगा तो क्या हो जाएगा, 65 वाला जो वैल्यू है वो E7 में आ जाएगा। आ गया। फिर से हम आते हैं, राइट करते हैं, तो राइट का वैल्यू वहाँ पर आ जाएगा। उसमें 65 ही था इसलिए वैसे ही आया। उसके बाद अप करेंगे तो नीचे वाले जो वैल्यू है वो ऊपर आ गया। आ गया ना, ये E8 के जो वैल्यू है वो E7 में पहुंच गया। लेफ्ट करेंगे तो क्या हुआ, F7 की जो वैल्यू है वो कहाँ आ गई, E7 में। ठीक है, तो ये फील होता है। उसके अलावा इसमें दिया है सीरीज। तो फील सीरीज क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मान लीजिए ये देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 13 दिख रहा है, 1 से 13 तक, ये इस एक की सीरीज में है। अगर इस सीरीज को हमको मान लीजिए 10 की सीरीज में करना है या 5 की सीरीज में करना है, तो क्लिक करके 5 कर देते हैं। ठीक है, स्टेप वैल्यू कितना बार आगे बढ़ेगा, 5 की सीरीज में बढ़ेगा। तो 1 6 11, देखो ये ऑटोमेटिक आ गया, दिख रहा है ना। अगर हम इस सीरीज को चेंज करना चाहें तो सीरीज भी चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है किस में चेंज करना है, रो में कि कॉलम में। तो कॉलम में भी कर रहे हैं ना, लाइन से करना है तो लाइन से करेंगे। डेट में ऑटोफिल ये ऑप्शन दिया हुआ है तो आप चेंज भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर 1 की सीरीज की जगह मैं 2 की सीरीज कर देता हूँ मैं। ओके, तो देखो 1 3 5 7 आया, आया। 3 की सीरीज करता तो आगे ना समझ में। तो हम इस तरह से कर सकते हैं सीरीज को। मान लीजिए 1.5 की सीरीज में करता, 1.5 की सीरीज में, तो वैसा आता देखो। तो कई बार ना सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके हिसाब से वैल्यू आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब जस्टिफाई, जस्टिफाई के लिए यूज़ ना हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर मैं लिखा राज, राज लिख दिया। अब इसे जस्टिफाई करते हैं तो देखना कैसे होगा ये। अच्छा नहीं आ रहा, इसमें मैं वैल्यू डालता हूँ, इसको डेट फॉर्मेट में, इसको नॉर्मल फॉर्मेट जनरल फॉर्मेट में कर दे रहा हूँ।
अब यहाँ पर गया और जस्टिफाई किया, नहीं दिखा रहा है ये जस्टिफाई में ना बराबर। अच्छा ठीक ठीक ठीक, जस्टिफाई तो हो ही रहा है वो। फिल सीरीज में हाँ जस्टिफाई जस्टिफाई जस्टिफाई, चलिए इसको मैं बाद में और बताता हूँ आपको, है ना। हम्म, हाँ जस्टिफाई यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, हो नहीं रहा है, देखो देखना पड़ेगा लगता है। राज फील जस्टिफाई, फील जस्टिफाई, जस्टिफाई में तो कुछ नहीं हुआ इसमें। यहाँ पे कोई वैल्यू डालते हैं, इसको जस्टिफाई करके देखते हैं। कैन नॉट जस्टिफाई सेल द कंटेंट या नंबर ऑफ आवर। चलिए नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, मैं आपको जस्टिफाई को बाद में और वेरीफाई कर दूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्लियर। तो क्लियर ऑल बोलने से इसमें जो फार्मूलास लगा है और जो कंटेंट है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि इसमें क्लियर फॉर्मेट, तो जो बदलाव हुए हैं बस वही हटेगा। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये कलरफुल होता, ये मैटर थोड़ा सा डाल देते हैं, इसको फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, सेल की वैल्यू थोड़ा सा, मतलब सेल का जो साइज है, कॉलम की जो चौड़ाई है और वेडेड है, ये सबको हम इस तरह से कर देते हैं। अब उसके बाद क्लियर फॉर्मेट करते तो क्या होता, जो उसमें जो हमने कलर फॉर्मेटिंग जो हमने चेंज किया था वो जो है क्लियर हो जाता, ठीक है। अब क्लियर कंटेंट, कंटेंट मतलब जो अंदर जो वैल्यू दिख रहा है ना वो क्लियर हो जाएगा। और क्लियर कमेंट, कमेंट के लिए कमेंट पहले दे देते हैं इंसर्ट कमेंट से, ये हमने कुछ कमेंट दे दिया। अब क्लियर कमेंट करेंगे तो कमेंट क्लियर होगा, देखिए कमेंट क्लियर हो गया। तो ये ऑप्शन है। अब है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में ए से जेड दिख रहा है, तो आप वैल्यू में कर्सर रख लीजिए कहीं पर और ए से जेड सॉर्ट कर दीजिए। तो देखो ये बढ़ते क्रम में दिख रहा है, 19 फिर 25 फिर 30, है ना। आप अल्फ़ाबेट में आप कर्सर रख लो और ए से जेड करोगे तो अल्फ़ाबेट ए से जेड हो जाएगा, मतलब नाम जो है ए से जेड हो जाएगा। अब ये जो पहला वाला जो दिखा रहा है सीरीज़ का, इसको ए से जेड किए तो ये ए से जेड क्रम में आ गया। अच्छा ये सीरीज़ हमने चेंज किया था, इसको हम ठीक कर देते हैं। सीरीज़ को कहाँ जा करके, सीरीज़ में जा करके 1 की सीरीज़ करके ओके कर देते हैं, ठीक। अब अपन आते हैं वापस Z से A क्रम में, तो ये उल्टे क्रम में जम जाएगा फिर से, ठीक है। A से Z करना तो A से Z। उसके अलावा क्या होता है कि आप ना नंबर के सब्जेक्ट के हिसाब से भी ना, या दो तीन चीज़ों को ना एक साथ अलग अलग टाइप से फिर फिल्टर कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई पहले ना मैथ्स को फिल्टर करो, फिर उसके बाद इंग्लिश को फिल्टर करो, या पहले ना मान लीजिए, चलो मैं एक कॉलम और बनाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। फिर उसके बाद इंसर्ट कर देता हूँ, कॉलम हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा सिटी, ठीक है। सिटी में मैंने कर दिया MSMD और
RAIP, ठीक है। रायपुर और महासमुंद हमने कर दिया। पूरा लिख दूं क्या? रायपुर, महासमुंद को शॉर्ट में किया और इसको रायपुर कर दिया। पकड़ खींचेंगे तो भी तो जाएगा। ये मैंने सिटी के हिसाब से डिफाइन कर दिया। अब मुझे सॉर्टिंग क्या करना था कि ना पहले ना रायपुर वाले को, फिर महासमुंद वाले को, और उसको फिर ना उसके जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पर जो सॉर्टिंग है ना उसमें कस्टम सॉर्ट दिया हुआ है। ये पूछता है कि भाई किसको सॉर्ट करना है पहले। तो यहाँ पे देखो पहले सीरियल नंबर सॉर्ट है, जमा हुआ है। मैं उसकी जगह हम कर देता हूँ कि पहले सिटी ना डिफाइन हो जाए ए से जेड में। उसके बाद क्या हो कि जो मैथ्स का जो कहना चाहिए वैल्यू है वो बढ़ते क्रम में हो, ठीक है। स्मॉल से लार्जेस्ट में जाए, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला। उसके बाद जो है तीसरा जो है नाम जो है वो सॉर्ट हो जाना चाहिए। या फिर मैं ऐसे करता हूँ, नाम को पहले कर देता हूँ सॉर्ट, सिटी के बाद नेम होना चाहिए सॉर्ट, और उसके बाद जो है ना मैथ्स की वैल्यू सॉर्ट होनी चाहिए। ये 3 मैंने दिया, ओके किया। तो देखो क्या हुआ, पहले MSMD फिर RIP। अब MSMD में पहले इसको सॉर्ट किया ADMJ, फिर उसके रायपुर में देखो GJMS, है ना। उसके बाद वो किसने क्या किया, मैथ्स की वैल्यू को बढ़ते क्रम में डाला इसके अकॉर्डिंग। मैथ्स ये जो है ना ए से रिलेटेड 28 पहले आया, उसके बाद 48 है, BCD नहीं है, इसलिए आ रहा समझ में। तो 4-5 चीज़ों को अगर एक साथ फिल्टर करना हो, है ना, मतलब जमाना हो, सॉर्ट करना हो या फिल्टर करना हो, तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक ठो को करना हो तो आसान है, आप क्लिक कर दो हो जाएगा, ठीक। अब आता है हमारा फिल्टर ऑप्शन। तो आप हेडिंग में या टाइटल में कर्सर रख लीजिए और फिल्टर को क्लिक कर दीजिए। जैसे फिल्टर को क्लिक करेंगे तो फिल्टर वाला जो बटन दिख रहा है ये आ जाता है। अब इसमें आप 2 बटन दिख रहे हैं जिसमें MSMD है, तो MSMD बस कर दो तो MSMD का वैल्यू बस दिखेगा, बाकी वैल्यू नहीं दिखेगा। आप इसमें जाकर के सिर्फ रायपुर कर दो तो रायपुर की वैल्यू दिखेगा, बाकी वैल्यू नहीं दिखेगा। आप अगर करते हैं कि भाई इंग्लिश में सिर्फ 45 का वैल्यू दिखाई दे तो सिर्फ 45 का वैल्यू दिखाई देगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। तो जैसा आपको छांटना है वैसा आप फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। एड्रेस को, कैटेगरी को, नेम को, वगैरह वगैरह। मैंने कहा कि सिर्फ सुनील दिखना चाहिए, तो यहाँ पर आप जाइए और सुनील को सर्च मार लो और सुनील को क्लिक करो तो सिर्फ सुनील की वैल्यू दिखाई देगी। तो जैसा आपको फिल्टर करना है, छांटना है, छानना है, वैसा हम कर सकते हैं। तो ये सॉर्टिंग समझ में है, सॉर्टिंग और फिल्टर। अब फिल्टर को डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, ठीक है। मान लीजिए इसे फिल्टर कर दिए हैं, ये फिल्टर हो गया। अब इस फिल्टर को डिलीट करना है तो डिलीट फिल्टर कर दो, क्लियर फिल्टर कर दो तो हट गया, है ना। अब आगे समझ में ये। अब अपन आते हैं फाइंड और सेलेक्ट में। फाइंड मतलब ढूंढना, तो कोई वैल्यू को ढूंढना है, जैसे 65 को ढूंढना है तो क्लिक कर दो, 65 जहां जहां पर है वहां पे दिखाई देगा, दिख रहा है। अब नेक्स्ट करते जाओ, ये यहाँ पे नेक्स्ट करते जाओ, चाहे इधर से इंटर करोगे तो भी नेक्स्ट हो रहा है, ठीक। उसके बाद है सेकंड ऑप्शन है रिप्लेस। मैं 65 की जगह में 66 करना चाह रहा हूँ तो 66 कर दो। एक एक को रिप्लेस करना है तो एक एक को रिप्लेस करो, और अगर पूरे को करना है तो रिप्लेस ऑल कर दो, ठीक है। ये पूरा 65 एक भी नहीं बचा, सब 66 हो गया, ठीक। तो ये समझ में आया फाइंड एंड रिप्लेस। गो टू होता है जाने के लिए। अब कहाँ जाने के लिए, टेबल में, किस जगह पर, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा वैल्यू A1 में, तो A1 में चला जाएगा, चला गया। गो टू D99 में, तो D99 में चला जाएगा, ये D कॉलम के 99 वाले
है ना। फिर गो टू A16, तो A16 में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? गो टू, मैं कोई भी सा वैल्यू डाल सकता हूँ। A4, तो A4 में पहुंच जाएगा। ठीक। अब गो टू स्पेशल, ये क्या है? अब यहाँ पर ना बहुत सारे कैटेगरी दिए हुए हैं। वहाँ पर खाली रेंज था, यहाँ पर आपको बहुत सारे कैटेगरीज है। जैसे मान लीजिए फार्मूलाज में जाना है, तो कौन सा फार्मूला में जाना है? नंबर वाले, टेक्स्ट वाले, लॉजिक वाले या एरर वाले? तो मैं ये सब ऑन है तो ओके कर देता हूँ, तो दिखा देगा कि भाई यहाँ पर देखो फार्मूलाज है, अलग कलर में दिख गया ना। तो ये गो टू स्पेशल होता है। और भी तो हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं दी है। जैसे कमेंट में जाना है तो कमेंट में जाएगा, कंटेंट में जाना है तो कंटेंट में चला जाएगा, फॉर्मेट में जाना है तो फॉर्मेट में चला जाएगा, फार्मूलाज में जाना है तो फार्मूला में चला जाएगा, ब्लैंक स्पेस में जाना है तो ब्लैंक में जा सकते हैं। ठीक है। एक सेलेक्ट एरिया को सेलेक्ट करके मान लीजिए ब्लैंक में जगह में जाना है कि अरे यार कोई जगह ब्लैंक तो नहीं है, तो वहाँ जा सकते हैं। करंट रेंज है ना, रीज़न, तो उसमें जा सकते हैं। करंट एरर में जा सकते हैं। ऑब्जेक्ट अगर कोई हो तो हम उसमें जा सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू अगर इसमें से कुछ भी है तो जाने के लिए है ना ये। अगर आपको ढूंढना ना पड़े, हम कहीं जाना चाह रहे हैं तो उस जगह से हम जा सकते हैं। ठीक है। रो का अगर कोई डिफरेंस रो है तो उसमें जाना हो, तो कोई डिफरेंस कॉलम है तो उसमें जाना हो तो। ठीक है। तो आप ना क्या करना, इस तरह की जो वैल्यूज़ है ना, ऐसा वाला एक टेबल बनाना जिसमें हमारे पास कमेंट भी हो, जिसमें हमारे पास ना कंटेंट भी हो, जिसमें हम ना फार्मूलाज भी लगाए हों, हम ब्लैंक कुछ एरिया को हम उसमें से कोई एक आध एरिया को हम ब्लैंक भी रखे हों, उसमें बहुत सारे रीज़न से वर्क किए हों, कुछ एरर भी हो। जैसे हम कोई गलत फार्मूला लगाएंगे तो उसमें एरर आएगा। कुछ क्लिप आर्ट, सैप्स वगैरह जैसे ऑब्जेक्ट भी ले ले, एक आध रो को डिफरेंस कर दें, एक आध कॉलम को थोड़ा सा डिफरेंस करें। तो ऐसा वाला ना वैल्यू हम जो ना जब टाइप करेंगे या बनाएंगे वैसा वैल्यू वाला टेबल, तो उस समय जो है ये सारे ऑप्शन यूज़ होगा। देखो आपका क्या है, अभी आप सीख रहे हो है ना, तो सीख रहे हो ना, तो सारे ऑब्जेक्टिव को, सारे ऑप्शंस को ना अच्छे से सीखो। वैसा वाला सिचुएशन क्रिएट कर करके सीखो। वैसा सीखोगे तो भविष्य में काम समस्या नहीं आएगा। नहीं तो क्या होगा, थोड़ा सा समस्या आएगा, आप उसका समाधान नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है। बड़े टाइम लगेगा है नहीं। 2 महीने लेट में सीखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पर अच्छे से सीख जाएंगे। तो आप लोग, मैं अभी ये सारा चीज़ नहीं हो पाएगा ना तो मैं बता दूंगा करके, तो एक करके देखना है सबको। उसके बाद गो टू जाने के लिए होगा, अभी जहाँ पर है वहाँ से कहीं दूसरा जगह जाना हो तो। अब उसके बाद दिखा रहा है फार्मूलाज, देखो जो अभी उसमें दिखा रहा था ना गो टू स्पेशल में, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ अलग से मिल जाएगा। कमांड्स या कमेंट्स में ये वही ऑप्शन है ना, ये पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी हमने कोई दिया नहीं है। मान लीजिए हम यहाँ गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और हमने कहा डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट कर दो, हो गया, तो ये दे दिया है। अब उसको गो टू करना है कि कहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, दिखाएगा कि ये वाला वैल्यू में कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया है। कंटेंट तो बहुत सारा है, ये पूरा मैटर जो लिखा है वो कंटेंट है। तो यहाँ सब में फार्मूला लगाया है, उधर जो है कंटेंट है, तो कंटेंट एरिया को सेलेक्ट कर दिया। अगर डेटा वैलिडेशन इसमें दिया नहीं है, लगाया नहीं हम लोगों ने। होता क्या है कि कोई वैल्यू में ना, या कोई डेटा, कोई कॉलम, सेल या रो में डेटा को ना वैलिड करने के लिए हम कुछ दे देते हैं, फार्मूला दे देते हैं या रूल्स दे देते हैं कि जब यही हो तभी जो है वो क्या हो, वैलिड हो, मतलब उसमें वैल्यू आए, तो वो होता है डाटा वैलिडेशन। चलो मैं एक तो करके दिखाता हूँ डाटा में वैलिडेशन का ऑप्शन। ठीक है। यहाँ दिखा देखो एनी वैल्यू,
इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, टैक्स का लेंथ कर देते हैं या एनी वैल्यू ही रहने देते, चलो वॉल नंबर कर देते हैं, डिसिमल कर देता हूँ, वॉल नंबर करता हूँ, बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, 10 से लेकर के 100 तक। मैं इसको पूरा अच्छे से समझा दूंगा जिस दिन समझाऊंगा वैलिडेशन को, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के लिए GoTo को समझने के लिए बना लेते हैं। तो हमने कहा कि भाई कोई भी एक नंबर जो 10 से ज़्यादा हो, 10 से कम ना हो और 100 से ज़्यादा ना हो, वो जो है एल वाले कॉलम में आ जाए, उसके बाद का कोई भी ऑप्शन जो है ना आए। और अगर कोई डाले तो उनको इनपुट मैसेज में ये आना चाहिए और एरर में ये आना चाहिए। ऐसा हम बना देंगे, बाद में बनाएंगे इसको, अभी फिलहाल ऐसे ही मैंने दे दिया, ठीक है। अब यहां देखो मैंने 20 किया, 25 किया, आ गया, 64 किया, आ गया, 105 किया, वो नहीं आएगा, नहीं आ रहा ना, मतलब डाटा वैलिडेशन लगा हुआ है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, अब मुझे यहां पर मैं हूं, अब मुझे ये जानना है कि इस सेल में या इस टेबल में या फिर इस सीट में किस जगह पर डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है, समझ गए, वहां जाना है। अब ऐसे तो दिख नहीं रहा है, देखने से पता चल रहा है क्या कि कहाँ डेटा वैलिडेशन लगा है, नहीं पता चल रहा है। तो अब होम में जाएंगे और फाइंड में जा करके गो टू करके डेटा वैलिडेशन में क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये उस कॉलम में आ जाएगा जहां पर डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है, समझ में आए। तो बहुत जगह ऐसा है जो दिखता नहीं है, पर आपको वहां जाना होता है, उस जगह को फाइंड करना होता है, तो उस समय हम गो टू ऑप्शन का यूज करेंगे। गो टू स्पेशल का यूज करके हम जा सकते हैं, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन दिया है ना, वहां जा सकते हैं, या फिर हम यहाँ नीचे में जो ऑप्शन दिया है उससे भी जा सकते हैं। अब है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जब कोई वैल्यू, मतलब जब भी आपके एक्सेल सीट में या कोई भी सीट हो, वहां कोई एक्स्ट्रा चीज इंसर्ट किया जाता है। जैसे मैंने कर लिया पिक्चर, सपोज ये पिक्चर इंसर्ट कर दिया, तो ये पिक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने इंसर्ट किया एक सेप्स, ये सेप्स क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो इसको सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो यहां से ये सेलेक्ट होगा, ठीक है, आ रहा है जी। हम इसको देखो, अब वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है ना, इसलिए देखो इस वैल्यू को मैं क्लिक कर रहा हूं तो नहीं कुछ हो रहा है ना। तो आप वापस जाकर के ऑब्जेक्ट को क्लिक करना पड़ेगा तो बंद हो जाएगा, ठीक। ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए ना ऑब्जेक्ट का पेन दिया होता है, देखो सिलेक्शन पेन। ये क्या होता है कि जब आप सिलेक्शन पेन को ऑन करेंगे ना तो ये डब्बा खुलता है, यहां पर किसी भी वैल्यू को आप सेलेक्ट करोगे। मैं एक काम करता हूँ, इंसर्ट में गया, सेप्स लिया और एक ना सेप्स बना दिया। देखो सेप्स बनाया तो सिलेक्शन पेन में क्या दिखा रहा है, आ गया है ना, एक एरो का निशान लगाया, आ गया, हाँ। तो ये सब क्या है, सिलेक्शन, मतलब ये सब ऑब्जेक्ट हैं और इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास सिलेक्शन पेन है। अब इसको हम यहां पे क्लिक करेंगे ना तो छुप जाएगा, देखो, हाँ डिलीट नहीं हुआ पर हाइड हो गया, हाँ हाँ। देखो यहां पर एक ड्रॉप डाउन बटन बना था 3 में, ये दिख नहीं रहा था, यहां बंद कर दिया, हो गया, ये दिखा। तो ऐसा हम ना पेन को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट टाइप का यूज होगा उन सब के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। और कुछ नया ऐड करना है तो आप ऐड कर लो, ये तो यहां देखो ये आ जाएगा, इसको आप भी कर सकते हो, आ रहा है समझ में। तो ये हो गया खत्म हमारा। नेक्स्ट सेशन में देखते हैं आगे इंसर्ट का।